ससुराल को स्वर्ग बनाना केवल आपकी मेहनत नहीं, बल्कि आपकी समझदारी और आत्मसम्मान पर निर्भर करता है। यदि आप इन 7 मर्यादाओं का पालन करती हैं, तो पत्थर दिल इंसान भी झुककर आपको मान-सम्मान देने पर मजबूर हो जाएगा। प्रणाम, मैं हूँ विवेक वर्मा। एक बेटी जब अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है, तो उसके मन में ढेरों सपने और थोड़ी-सी घबराहट होती है। वह चाहती है कि उसे वह प्यार और इज्जत मिले जिसकी वह हकदार है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि बहुत त्याग और सेवा करने के बाद भी बहू को वह स्थान नहीं मिल पाता। आज वर्मा स्टोरीज पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न केवल आपका मार्गदर्शन करेगी, बल्कि आपको उन 7 तरीकों से भी रूबरू करवाएगी जिससे आप ससुराल में अपनी एक मजबूत और सम्मानजनक पहचान बना सकेंगी। यह कहानी है देवकी की। देवकी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसकी शादी एक बड़े और रसूखदार परिवार में हुई। घर में सास, ससुर, ननंद और देवर सबका अपना अपना स्वभाव था। शुरुआत में देवकी ने सोचा कि वह सबकी हाँ में हाँ मिलाकर सबका दिल जीत लेगी। वह सबकी सेवा करती, दिन भर रसोई में खटती, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन देवकी बहुत उदास होकर अपने पिता के पास गई। उसके पिता, जो एक सेवानिवृत्त अध्यापक थे, देवकी का चेहरा देखकर सब समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा, इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, वह अपने व्यवहार और कुछ नियमों से कमाई जाती है। अगर तुम चाहती हो कि ससुराल में तुम्हारा मान बढ़े, तो मेरी ये 7 बातें हमेशा याद रखना। देवकी के पिता ने उसे जो 7 तरीके बताए, वही आज मैं आप सभी बेटियों और बहनों को बताना चाहता हूँ। पहला तरीका, कम बोलें पर कड़वा ना बोलें। पिता ने कहा, बेटा, जो स्त्री बहुत ज्यादा बोलती है, लोग उसकी बातों की अहमियत कम कर देते हैं। अपनी बात को तौल मौल कर और मधुर स्वर में कहें। मौन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि गरिमा का प्रतीक है। जहां पर बहस की जरूरत ना हो, वहां मुस्कुराकर हट जाना ही सबसे बड़ी जीत है। दूसरा तरीका, काम की जिम्मेदारी और निपुणता। घर के कामों में अपनी अलग पहचान बनाएं। जब आप किसी काम को पूरी लगन और सफाई से करती हैं, तो अनचाहे में ही लोग आपकी कद्र करने लगते हैं। पर याद रहे, काम सेवा भाव से करें, गुलामी के भाव से नहीं। तीसरा तरीका, मायके की बुराई या बड़ाई न करना। यह बहुत जरूरी है। अपने मायके की बातें ससुराल में और ससुराल की बातें मायके में करने से बचें। अपनी ससुराल को अपना घर माने, लेकिन वहां अपने मायके का अहंकार न दिखाएं और न ही अपनी कमजोरियां उजागर करें। चौथा तरीका, आत्मसम्मान की लक्ष्मण रेखा। पिता ने देवकी को सबसे बड़ी बात बताई, बेटा, सेवा सबकी करो, पर जहां तुम्हारे चरित्र या सम्मान पर बात आए, वहां सौम्यता के साथ अपनी आवाज उठाना भी जरूरी है। अगर तुम खुद को कम समझोगी, तो दुनिया तुम्हें दबाएगी। अपनी एक सीमा तय करो जहां कोई उसका उल्लंघन न कर सके। पांचवा तरीका, पति के साथ मजबूत संवाद। ससुराल में इज्जत पाने की पहली सीढ़ी है अपने पति का साथ। अपने पति से हर छोटी बात की शिकायत करने के बजाय उनके साथ एक मित्रता का रिश्ता बनाएं। जब घर के लोग देखेंगे कि पति आपकी कद्र करता है, तो उनका नजरिया भी बदल जाएगा। छठा तरीका, निर्णय लेने की क्षमता। घर के छोटे बड़े मामलों में अपनी राय सोच समझ कर दें। जब आप बुद्धिमानी भरी सलाह देती हैं, तो धीरे धीरे परिवार के बड़े भी आपसे पूछकर काम करना शुरू कर देते हैं। यह आपकी बुद्धिमत्ता का सम्मान होता है। सातवां और अंतिम तरीका, धैर्य और संयम। नया घर, नए लोग, नया माहौल, सबको समझने में समय लगता है। छोटी छोटी बातों पर बुरा मानकर कमरा बंद कर लेना या रोने लगना परिपक्वता नहीं है। अपनी मानसिक शांति को किसी और के हाथ का खिलौना न बनने दे। देवकी ने अपने पिता की इन बातों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उसने सबकी सेवा की, पर अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। उसने बेवजह की गॉसिप से दूरी बना ली और अपनी मधुर वाणी से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसकी सास, जो पहले उसे दबाती थी, अब हर काम उससे पूछ कर करने लगी। घर की चाबियां उसे सौंपते हुए सास ने एक दिन कहा, देवकी, तूने सिर्फ इस घर को नहीं संभाला,
बल्कि तूने हमें यह सिखाया कि बहू भी बेटी जैसी इज्जत की हकदार होती है। मेरे प्यारे दर्शकों, विवेक वर्मा के रूप में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ससुराल में आपकी इज्जत आपके हाथों में है। आप एक शक्ति हैं, एक गृह लक्ष्मी है। झुकना वहां शोभा देता है जहां प्रेम हो, लेकिन जहां केवल अपमान मिले वहां अपनी मर्यादा की रक्षा करना आपका धर्म है। याद रखिए, आप जो व्यवहार दूसरों को अपने प्रति करने के लिए अनुमति देते हैं, लोग वैसा ही करते हैं। अपनी गरिमा बनाएं रखें, खुश रहें और सबको प्यार दें। धन्यवाद।